एक ताकतवर बादशाह, बादशाह जफर खान। लोग उसे सूरज सम्राट कहते थे क्योंकि वह हमेशा चाहता था कि रोशनी सिर्फ उसी पर पड़े। उसके दरबार में था एक नाम, आदिल पाशा। वित्त मंत्री, कवि भी, कला प्रेमी भी और शान शौकत का दीवाना। जब वजीर की मौत हुई, सबने माना कि अगला वजीर आदिल पाशा ही बनेगा। लेकिन एक सुबह बादशाह ने ऐलान कर दिया, वजीर ए आला का पद अब समाप्त किया जाता है। आदिल समझ गया बादशाह उससे नाराज है या शायद असहज। बादशाह को फिर से खुश करने के लिए आदिल पाशा ने एक भव्य योजना बनाई, एक ऐतिहासिक महफिल। ऐसी महफिल जिसे हिंदुस्तान सदियों तक याद रखे। बहाना था सूरज महल का उद्घाटन, पर असली मकसद बादशाह का दिल जीतना। उस शाम 7 कोर्स का शाही भोज, देश के प्रसिद्ध कवि, संत और कलाकार सभी आदिल की तारीफों में डूबे हुए। बागों में रोशनी, फव्वारों की धुन, आसमान तक उठती आतिशबाजी और अंत में कवि मोहनलाल का शानदार नाटक। लेकिन आदिल पाशा एक बात समझ नहीं पाया। जितनी तारीफ आदिल को मिल रही थी, उतनी ही ज्वाला भड़क रही थी बादशाह जफर खान के दिल में। उसे लगा आदिल मुझे नहीं, खुद को बड़ा दिखाना चाहता है। और जब बादशाह का अहंकार जाग जाता है तो फिर कोई सच्चाई नहीं देखी जाती। अगली सुबह बादशाह का सबसे भरोसेमंद सरदार कमाल खान आदिल पाशा को गिरफ्तार कर लेता है। इल्जाम खजाने की चोरी। लेकिन सच तो यह था वही खजाना जो आदिल ने बादशाह के आदेश पर खर्च किया था। मुकदमा चला, आदिल पाशा को दोषी ठहरा दिया गया और उसे भेज दिया गया हिमालय के एक सुनसान ठंडे पत्थरों से बने किले में, जहां उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल तन्हाई में बिताए। कभी भी अपने मालिक, अपने नेता या अपने गुरु से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। यदि उनके अहंकार को चोट लगी तो उनका शक और जलन पूरी जिंदगी पलट कर रख देती है। आदिल पाशा ने मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने बादशाह को असुरक्षित महसूस करा दिया और एक ही रात में वह आसमान से जमीन पर गिर गया।